जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? कहते हैं जिंदगी फूलों से ज्यादा कांटों का सफर है। जिंदगी फूलों से ज्यादा कांटों का सफर है। हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। आइए हम लोग प्यारे तरीके से याद करते हैं। दर्रा में आप लोगों को पता होना चाहिए, दर्रा पर्वतीय मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा। इसको ट्रिकी में याद हो जाएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड है याद रखिएगा कैसे। भोरावा में मुपु बेचे, थलवा में मुना का हो, पलवा में काली तिलकुट। क्या हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं? नहीं नहीं, याद कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा सभी लोग। भोरवा में से बोलेगा भोर घाट दर्रा। कौन दर्रा? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। ये दर्रा वो है जो रेल मार्ग और किसको? सड़क मार्ग को जोड़ता। थालावा में से थाल घाट दर्रा याद रखेंगे। मुनक्का में मुंबई, नागपुर और कोलकाता को लेंगे। और पलावा में से पाल घाट, और काली से कालीकट, ती से तिरसूर या त्रिचूर कहेंगे, और कूट से कोयम्बटूर। पता होना चाहिए आप सभी लोगों को, ये एक दूसरे को रेल मार्ग और कौन? सड़क मार्ग में जोड़ने का काम। मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, बेलगांव कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में है। मुंबई अभी जान पाए, नागपुर भी जान पाए, ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कालीकट केरल में, वही कालीकट जो आपको पता होना चाहिए प्रथम समुद्री मार्ग जो पुर्तगाल से भारत आया था समुद्री मार्ग का खोज करते हुए 1400 कितना 98 ईस्वी में। तो केरल के कालीकट बंदरगाह में उतरा था ना, काली कोट काला कोट पहनकर। कौन? वास्को डिगामा। चलिए, त्रिचूर बोलेगा, तिरसूर बोलेगा, तो ये भी कहाँ है? केरल में ही है। ध्यान में रखेंगे सभी लोग। और कोयम्बटूर, कोयलिया गाती है, कोयलवा के बुलाती है, काहे मिले लगी और प्रजनन करे लगी। तो याद रखेंगे सभी लोग, गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। केवल गन्ना अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो लखनऊ में। कहाँ चले जाएंगे? लखनऊ। और प्रजनन लग जाएगा तो। आइए अब कुछ करंट अफेयर्स के हिस्से को देखते हैं जो गर्मा गर्म है और इसे जानना चाहिए, परीक्षा उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में। सबसे पहले बिहार में, अभी आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, कहीं से बिहार दिख रहा है बच्चा लोग? किस में दिख रहा है? कहाँ दिखा? ये आ गया। चलिए बिहार वाला में देखते हैं हम लोग क्या क्या। भाजपा की ये बात कर रहे हैं मार्च 2024 तक में, ठीक है ना? ये कब तक की जानकारी है? मार्च 2024 तक में। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बोलेगा तो सम्राट चौधरी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है तो जेपी नड्डा। अच्छा, बिहार के अभी आठवें उप मुख्यमंत्री बने विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। ध्यान में रखना है आप लोग को। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। और पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। क्या आप लोग को ज्ञात है उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, यानी इसका वर्णन संविधान में नहीं है। बिहार विधानसभा का अगर आपसे पूछता है, ये मार्च तक की जानकारी है, आगे चल करके बदलने की संभावना रहेगा, तो याद रखेंगे मार्च 2024 तक की जानकारी हम लोग रख रहे हैं। अगर पूछता है अध्यक्ष कौन बने हैं तो एनके यादव, और उपाध्यक्ष एनएन यादव। यादव मिल जो हड़िया लेके गिर जाओ, ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करेगा। एनके यादव नंद किशोर यादव, एनएन यादव नरेंद्र नारायण यादव। अच्छा, नीतीश कुमार कईवीं बार
28 जनवरी को, कब? 28 जनवरी 2024 को। ध्यान में रखेंगे सभी लोग, 9वीं बार मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इतना बार शपथ ले लिया, लगता है शपथ भी याद हो गया होगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग जान पाए। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाएं? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा शपथ ग्रहण हुआ। वंदे भारत ट्रेन काफी चर्चा में है, ज्ञात होना चाहिए। वंदे भारत का पुराना नाम क्या था? ट्रेन 18। पहला कब चला? 15 फरवरी 2019 को, दिल्ली से लेकर के वाराणसी। प्रथम महिला ड्राइवर कौन बनी? सुरेखा यादव। वंदे भारत को भी चलाने वाली पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव। और याद रखिएगा, भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर में भी किनका नाम आता है? सुरेखा यादव का, जो 1988 में पहली बार ट्रेन चलाई थी। ये है कहां के? महाराष्ट्र के सतारा की थी। तो क्या इतनी जानकारी क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, चलिए पीएम देखिए तो कहीं से दिख रहा है पीएम बजट? कहां दिखा? पीएम बजट दिख गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा, कुछ योजना। हमारे प्रधानमंत्री तो देश के विकास के लिए योजना चलाएं, लेकिन अब आजकल योजना का ही विकास होने लगा है। पीएम जनमन योजना, कौन योजना? इसका पूरा नाम होगा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान, ठीक है ना। अब क्या जानना है, शुरुआत कब हुआ? 15 नवंबर 2023 को, झारखंड से। झारखंड में क्यों? क्योंकि झारखंड के, आप लोगों को पता है, भगवान धरती आभा उलगुलान को चलाने वाले बिरसा मुंडा का जन्मभूमि झारखंड ही है। और 15 नवंबर, ध्यान में रखेंगे, 15 नवंबर को 2021 से उन्हीं के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ है? 2021 से। बोलिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। ध्यान में रखेंगे। अगर पूछता है उद्देश्य, क्या उद्देश्य पूछता है? जनमन का उद्देश्य तो जनजातीय आदिवासियों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देना और उन्हें मुख्य धारा से क्या करना है? जोड़ना है। इसके लिए 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण कार्यों को क्या किया जाएगा? पूर्ण किया जाएगा। पूछेगा इसके लिए कितना बजट पास किया गया है? किसके लिए? जनमन के लिए। तो 24,104 करोड़ का बजट सरकार। अच्छा, इस योजना में केंद्र राज्य दोनों की भागीदारी होगी? हाँ, केंद्र और राज्य की भी भागीदारी होगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करता है। इसकी शुरुआत कब हुआ? 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है। और मोदी जी का जन्म दिवस है, देखिए उद्घाटन भी कर रहे हैं। कहाँ? नई दिल्ली में शुरुआत। इसका उद्देश्य है 30 लाख पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों के लिए कम ब्याज दर पर क्या करना है? ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे लोग अपने कामकाज को और विस्तार कर सके। इसके अंतर्गत में कितने व्यवसायों को लाभ मिलेगा? 18, जिसमें से लोहार आएगा, बढ़ई आएगा, राजमिस्त्री आएंगे। इसी तरह से टोटल कितने? 18। बोलिए, इसके लिए बजट कितना है? 13,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग से पूछता है जीडीपी, क्या पूछता है? इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। पूछेगा अभी सबसे ज्यादा योगदान किसमें है? तृतीयक क्षेत्र का, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का और प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि। द्वितीयक में निर्माण क्षेत्र और तृतीयक में सर्वाधिक योगदान किसका है? और द्वितीयक में दूसरके है, ठीक है ना। 2030 तक भारत का जीडीपी कितना करने का लक्ष्य? 7 ट्रिलियन रखा गया है। बजट अगर पूछेगा, ये शब्द किससे बना है? बुजेट से। बुजेट कौन शब्द है? फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े की थैली। अच्छा, बजट का जननी देश बजट ब्रिटेन, बजट ब्रिटेन। विश्व में प्रथम बजट 1733 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रथम कौन? प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अगर पूछता है भारत में, गुलाम भारत, ब्रिटिश भारत में पहली बार कौन किए थे? तो जेम्स विल्सन। कब किए थे? 1860 ईस्वी में। भारतीय बजट के जनक कौन कहलाते हैं? जेम्स विल्सन।
अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट बोलेगा तो आर.के. षणमुगम सेट्टी, लेकिन गणतंत्र भारत का बोलेगा तो जॉन मथाई। प्रथम महिला बजट कौन प्रस्तुत की है? इंदिरा गांधी। और सर्वाधिक बजट कौन प्रस्तुत किए हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कई बार किए हैं? 10 बार। 8 बार आम बजट रहा है, 2 बार अंतरिम बजट। अंतरिम बजट चुनाव से पहले जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो पूर्णकालिक नहीं होता है, उस बजट को क्या बोलते हैं? अंतरिम बजट। ठीक है ना, वो अस्थायी बजट होता है, इसमें कोई नई घोषणाएं नहीं की जाती है। अच्छा, मोरारजी देसाई ने 2 बार अपने जन्म दिवस पर प्रस्तुत किए हैं। इनका जन्म दिवस 4 साल, हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 4 साल में एक बार आता है। बोलिए कब आता है? 29 फरवरी को। तो 1964 और 1968 को ये बताइए अपने जन्म दिवस पर प्रस्तुत करने वाले एक बड़े ही सौभाग्यशाली वित्त मंत्री हुए। भारतीय संविधान में बजट की चर्चा कहां की गई? कहीं नहीं। बजट के स्थान पर मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा अगर केंद्र वाला बोलता है तो अनुच्छेद 112, राज्य बोलेगा तो अनुच्छेद 202 में बात की गई है। अंतरिम बजट 2024-25 के बारे अगर हम बात करेंगे तो इसको प्रस्तुत कब किया गया? 1 फरवरी 2024 को। प्रस्तुत कौन किया? निर्मला सीतारमण, जो भारत की वित्त मंत्री के पद में रहते हुए ये 5 बार आम बजट और पहली बार ये अंतरिम बजट प्रस्तुत की है। स्लोगन क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जनता बोल रहा था सब है बकवास, है ना। चलिए, जनता भी तो अपनी प्रतिक्रिया देगी। अगर पूछता है 4 स्तंभ इसके क्या है, तो गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा शक्ति और महिला सशक्तिकरण। क्या किसान की जगह अन्नदाता भी दे सकता है? हाँ। तो आप लोग बताएंगे, इसको याद रखेंगे, गरीब किसान युवा महिला, गरीब किसान युवा महिला। बजट की राशि कितनी रही है? 47.66 लाख करोड़। सुन रहे हैं ना। अब बताइए, निर्मला सीतारमण कई बार आम बजट? 5 बार। कई बार अंतरिम बजट? अच्छा, इंदिरा गांधी जो बजट प्रस्तुत की थी, प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय को अपने हाथ में ली थी, क्योंकि 1969 में जब वो पहली बार प्रथम चरण का बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, कितना? 14 बैंकों का। तो उस समय वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई कार्य कर रहे थे, जो इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद वित्त मंत्रालय अपने हाथ में कौन ले लेती है? इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री रहते हुए। तो अगला साल 70-71 का बजट प्रस्तुत कौन करती है? इंदिरा गांधी। लेकिन पूरी तरह से वित्त मंत्री रहते हुए किस महिला ने बजट प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमण आएगा। अब बोलिए, अब की बार के बजट में मनरेगा में कितना खर्चा होएगा? इसके लिए मत दिया गया 86,000 करोड़। मनरेगा, मन रहेगा तो देगा, काम देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो लेकिन लोग कहेगा दो रे, दो दो दो, छोड़ दो। तो बोलिए 2006 को आंध्र प्रदेश से इसका शुरुआत किया गया था ना, जबकि इसका नाम पता होना चाहिए पहले नरेगा था। लेकिन 2009 में गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा। आयुष्मान भारत में 75,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। और पीएम किसान निधि में कितना होगा? 60,000 करोड़ का। बजट का और डिटेल देखेंगे, और तब तक के लिए हम लोग विदाई लेते हैं। बोलिए, एक गाना गाए थे हम लोग शुरू में, भोरवा में मुपु बेचे, थलवा में मुनक्का हो, पलवा में काली तिलकुट। जिंदगी जिंदाबाद।